हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ लोहड़ी और मकर संक्रांति के लिए खास तिल और खूब सारे ड्राई फ्रूट से बनी टेस्टी गच्चक। मैं आपको अब गच्चक को तोड़कर दिखाती हूँ कि गच्चक हमारी कितनी खस्ता बनी है। कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं 1/4 कप बादाम। बादाम के साथ इसमें जाएंगे 1/4 कप काजू और बादाम को हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह नट्स को ड्राई रोस्ट करने से हमारी गच्चक में एक अच्छा क्रंच आता है, तो इसे कंटिन्यूअसली स्टेयर करते रहेंगे। बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं 1 कप कोकोनट फ्लेक्स। साथ इसमें जाएंगे थोड़े से पंपकिन सीड्स। आप चाहें तो इसमें मगज भी डाल सकते हैं। नारियल को भी हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। कुछ देर हुई है मुझे इसी तरह से चलाते हुए और नारियल हमारा हल्का सा भुन चुका है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम डाल लेते हैं 1 कप तिल। तो तिलों को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है ऑन लो फ्लेम। आप किसी भी नट को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको उसे लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना होता है, क्योंकि नट्स का जो फ्लेवर होता है बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है अगर आप उसे तेज फ्लेम पर भूनते हैं। 2 से 3 मिनट हुए हैं मुझे इसी तरह से चलाते हुए, और तिल जो है हमारे हल्के से फूल गए हैं, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, जो कि इसके साइंस हैं कि अच्छे से भुन गए हैं। तो बस अब हम तिल को भी कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गुड़। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। इसको मेल्ट करने के लिए इसमें ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच पानी। इससे आपका गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। गुड़ हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त मेरी फ्लेम बिल्कुल लो है। हमें लो फ्लेम पर अपने गुड़ को मेल्ट करना है। अगर तेज फ्लेम पर करेंगे तो गुड़ आपका कड़वा हो जाएगा। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। इस स्टेज पर हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच देसी घी का। इससे आपके गच्चक में एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब बस हमें इसे भुनना है जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं आ जाता। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे गुड़ भुनेगा ना तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो ये भी एक साइन होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका गुड़ जमने वाली कंसिस्टेंसी तक आ चुका है। आप देख सकते हैं गुड़ का कलर चेंज हो चुका है। इसे मुझे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। तो एक कटोरी में मैंने नॉर्मल वाटर लिया है और उसमें 2-3 बूंदे डाली हैं। आप देख सकते हैं जो गुड़ है ना उसकी हमारी बॉल बन रही है। हमें इसे अभी 1 से 2 मिनट और पकाना है। 1 से 2 मिनट हो चुका है। वापस से चेक कर लेते हैं। गुड़ में से ना एक क्रंच का साउंड आ रहा है, तो बस हमें इसी स्टेज तक इसे पकाना है। बस अब हम इसमें डाल लेते हैं हमारे सारे रोस्ट किए हुए नट्स को हम फटाफट से गुड़ के साथ मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा गुड़ ठंडा होगा उसकी गच्चक सेट हो जाएगी। तो हमें ये काम बहुत स्पीड से करना है। जिस बोर्ड पे मैंने इसे ट्रांसफर करना है उसे मैंने हल्का सा घी से ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है। तो आप चाहें तो प्लेट का भी यूज कर सकते हैं। सारे नट्स गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और एक डो हमारा बन गया है। बस इसे बोर्ड पर ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी जो गुड़ है हमारा बहुत गर्म है, तो मैं बेलन की हेल्प से इसका एक लोग बना लूंगी। तो ये काम आपको फटाफट से करना है और इसको एक शेप देनी है। आप चाहें तो किसी मोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही अब हम गच्चक के ऊपर नाइफ की हेल्प से थोड़े से निशान बना लेंगे, यानी कि जितने भी पीस आपको जिस साइज के चाहिए आप उतने इसकी मार्किंग कर सकते हैं। गच्चक हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके पीसेस ना कितनी इजीली अलग हो रहे हैं। तो बस अब करते हैं अपनी गच्चक को सर्व। तो इस बार लोहड़ी पर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को ये गच्चक बनाकर जरूर खिलाइए। अब मैं आपको गच्चक को तोड़कर दिखाती हूँ कि गच्चक कितनी क्रंची बनी है। गुड़ और ड्राई फ्रूट से बनने वाली तिल की अगर ये गच्चक की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।